हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स गिरी। इट्स अनिर्बान सही हियर। और आज मैं इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को डिस्कस करूँगा। क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ इक्विलिब्रियम के बारे में हमने फर्स्ट टाइम कहाँ पर सुना था? इफ़ यू पीपल रिमेंबर, द फर्स्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट इक्विलिब्रियम वॉज इन द चैप्टर ऑफ NLM, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। तब मैंने ये कहा था कि इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? एक सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो है। क्या कहा मैंने जनता? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी इक्वल टू ज़ीरो, एज सिंपल एज दैट। कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स उसका ज़ीरो हो। अभी ट्विस्ट क्या है? देखो, ट्विस्ट ये है कि अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव हुआ तो हम F को क्या लिख सकते हैं? माइनस du/dr लिख सकते हैं। तुमको मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था द रिलेशन बिटवीन ए कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज F इक्वल टू माइनस du/dr। सो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है एंड हमारा ऑब्जेक्ट जो है, हमारा जो फोर्स है, वो अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि माइनस du/dr, है ना, विल बी इक्वल टू व्हाट? ज़ीरो, बिकॉज फोर्स ज़ीरो है तो माइनस du/dr भी ज़ीरो होगा, एंड विच मीन्स du/dr विल बी इक्वल टू ज़ीरो। हम ना अभी इस टर्म को अच्छे से समझेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। अगर मैं लिखता हूँ du/dr इक्वल टू ज़ीरो, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? ध्यान से सुनना। हमने फोर्स से अपना जर्नी चालू किया था और हम पहुँचे कहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी तक पहुँचे। और हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो है और वो फोर्स कंजर्वेटिव है, in that case du/dr is equal to 0. Now what does it imply? du/dr का ज़ीरो, du/dr का वैल्यू ज़ीरो लिखने का मतलब क्या, ये समझते हैं, ठीक है। ग्राफिकली समझते हैं जनता, ध्यान से देखो। दिस इज़ अ ग्राफ बिटवीन u वर्सेस r, ठीक है ना। मतलब एक बॉडी मूव कर रहा है और उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे वैरी कर रहा है उसको हमने ड्रॉ करके दिखाया है। देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, फिर पोटेंशियल एनर्जी राइज करता है, यहाँ पर मैक्सिमा होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, फिर गिरना चालू करता है, फिर यहाँ पर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है ना। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल कि ये जो u वर्सेस r ग्राफ है, इसका स्लोप क्या है जनता? ये बताओ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? कैन आई से दैट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज नथिंग बट du/dr? Yes people, the slope of this graph in this case is du/dr people, yes or no? ओके फाइन। तो अगर मैं कहता हूँ कि du/dr ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ में मुझे उन लोकेशंस को ढूंढना पड़ेगा जिन लोकेशंस में हमारा स्लोप ज़ीरो आता है। कम ऑन पीपल, मुझे पता है कि du/dr इज़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ, और अगर मैंने कहा कि du/dr का वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि ये du/dr इक्वल टू ज़ीरो उन लोकेशंस को रिप्रेजेंट करता है जिन लोकेशन में ग्राफ का स्लोप ज़ीरो होता है। तो अगर तुम इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो तुमको ऐसे तीन लोकेशंस मिलेंगे। एक तो ये लोकेशन होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया, यहाँ पर कहीं पर भी तुम टेंजेंट बना लो, यहाँ पर तुमको du/dr का वैल्यू कितना मिलेगा? तुमको यहाँ पर du/dr का वैल्यू ज़ीरो मिलेगा, है ना। और स्पेशली इन दिस रीजन में A to B, मैं A to B वाले रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। A to B वाले रीजन में अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी को देखोगे, हम कह सकते हैं कि इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। हमको पता है कि अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, du/dr, इस रीजन में u कांस्टेंट है, और अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, उसका आंसर, उसका जवाब हमेशा ज़ीरो आता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? आइदर u इज़ ए कांस्टेंट, जहाँ पर u कांस्टेंट होगा वहाँ पर du/dr का वैल्यू ज़ीरो आएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है, लेट अस सी पॉइंट C। ध्यान से देखना, C ऐसा जगह है जहाँ पर u का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू मैक्सिमम है ना। और अगर u मैक्सिमम है, यहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं जनता, दिस टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस, और यहाँ पर स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर du/dr का वैल्यू ज़ीरो आएगा, और अगर हम डबल डिफ्रेंशिएट करें एट दिस लोकेशन, डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू क्या आएगा? तुमने पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा में। मैक्सिमा के केस में किसका मैक्सिमा? यहाँ पर u के मैक्सिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर u मैक्सिमम है इस पॉइंट में, इस u फंक्शन का अगर हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इस जगह का r का वैल्यू वहाँ पर हम पुट करेंगे, यहाँ पर जो भी r का वैल्यू होगा वो अगर हम पुट करेंगे, तो d² u/dr² का वैल्यू नेगेटिव में निकलेगा।
समझ में आया? हमारा जो u का फंक्शन है जनता, उसको अगर मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँ, 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर इस r की वैल्यू को, कौन सा r जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये r अगर मैं उस फंक्शन में पुट करूँगा तो d2u/dr² का वैल्यू नेगेटिव में निकलेगा। दैट मीन्स दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा u जो है वो मैक्सिमम हो। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? ध्यान से देखो, आई होप सो सबको ये समझ में आ जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट दिस पोजीशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है और यहाँ पर अगर हम एक टेंजेंट बनाएंगे, दिस विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इन दिस केस ऑल्सो अगर मैं du/dr का वैल्यू लिखना चाहूँ, यहाँ पर भी du/dr का वैल्यू 0 निकलेगा जनता। और यहाँ पर u क्या होगा? दिस इज़ द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल, है ना? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा वहाँ पर अगर हमने इस पर्टिकुलर, यहाँ पर ये जो r है, r डैश, जिसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, वो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो d2u/dr² का वैल्यू पॉजिटिव में निकलेगा, ग्रेटर देन 0 निकलेगा। याद है ना ये चीज़? दैट मीन्स तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि u क्या हो सकता है? u मिनिमम हो सकता है। बोलो समझ में आया? तो इस पूरे डिस्कशन का टेक अवे क्या है? तुमने क्या सीखा? तुमने ये सीखा कि अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम है और उस पर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहा है अगर मैं कहता हूँ कि नेट फोर्स 0 है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। मे बी उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, मे बी उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जब फोर्स 0 है आइदर इट इज़ मैक्सिमम, और उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम भी हो सकता है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो। इन तीनों केसेस में du/dr का वैल्यू 0 आएगा। और इन तीनों केसेस में हमारे सिस्टम पे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, इस सिचुएशन में उस सिस्टम पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? 0 लगेगा। इज़ दैट क्लियर? तो ये जो पूरा कंसेप्ट है इसको हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली समझा है। अभी मैं तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगा जहाँ पर तुमको इसका प्रॉपर फील आ जाएगा, तुम विजुअलाइज कर पाओगे, फील कर पाओगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आई होप सो तुमको ये जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है ये समझ में आ गया है ना। अभी आगे बढ़ते, लेट अस सी दिस। ठीक है, तो अगर मैं इन 3 सिचुएशंस को देखो, ध्यान क्या देना यहाँ पर? ध्यान देना कि हमारे पास यहाँ पर जो बॉल है, ये जो 3 बॉल है, ये तीनों बॉल इक्विलिब्रियम में है ना, क्योंकि ये लोग मूव नहीं करेंगे। ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, और ये भी रेस्ट में है। यस पीपल, विच मीन्स ये तीनों बॉल इक्विलिब्रियम में है, करेक्ट। बट इन तीनों इक्विलिब्रियम में बहुत बड़ा फ़र्क है, देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन हमारा फोर्स 0 था, है ना। फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम। और हमने देखा फोर्स 0 होने से 3 पॉसिबल केसेस हो सकता है। आइदर उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, या मैक्सिमम है, या मिनिमम है। 3 केसेस पॉसिबल है। तो उसी 3 केसेस को अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर से जनता, ये तीनों बॉल्स जो है इक्विलिब्रियम में है, वो तीनों के इक्विलिब्रियम में बहुत बड़ा फ़र्क होगा। और ये फ़र्क के पीछे का जो लॉजिक है वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा वो? पोटेंशियल एनर्जी, इन दिस केस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ज़मीन के लेवल को ग्राउंड लेवल पे हम पोटेंशियल एनर्जी का मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट द लेवल ऑफ ग्राउंड, लेट अस टेक इट एज 0। ठीक है, समझ में आया? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। अभी अगर मैं इस बॉल को लेके, ये जो बॉल है, ये जो पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाऊँ, लेट अस से वी मेक द बॉल मूव समवेयर हियर। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज़ दैट, क्या ये बॉल यहाँ पर रहेगा? विल दिस बॉल स्टे हियर? एंड द आंसर इज़ नो। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर सर हम इस बॉल को लेके यहाँ पर लेके जाके छोड़ देते, देन द बॉल वुड अगेन लाइक टू कम बैक टू दिस पोजीशन, राइट। या अगर मैं इस बॉल को इस तरफ लेके जाके, ध्यान से देखना, इस तरफ लेके जाके यहाँ पर छोड़ देता हूँ, क्या ये बॉल यहाँ पर रहेगा? द आंसर इज़ नो। सर ये बॉल यहाँ पर नहीं रहेगा, ये फिर से रिटर्न जाना चाहेगा। कम ऑन पीपल, ये फिर से रिटर्न जाना चाहेगा। क्यों रिटर्न जाना चाहेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्यों रिटर्न जाना चाहेगा? एंड द आंसर इज बिकॉज अगर मैं पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 को, फॉर एग्जांपल अगर पोजीशन 3 के साथ कंपेयर करूं, तो पोजीशन 3 का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम।
ऑब्वियस है ना भाई, तुम अगर इस बॉल को इस तरफ लेके जाओगे, एज यू मेक द बॉल मूव अपवर्ड, इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता जाएगा। या चाहे तुम इसको राइट की तरफ ऊपर चढ़ाओ या लेफ्ट की तरफ ऊपर चढ़ाओ, बॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी है चाहे राइट या लेफ्ट, दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। और याद रखना, एक सिस्टम हमेशा अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज़ करना चाहेगा, कोई भी सिस्टम अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रखना चाहेगा। दैट इज़ अ रीज़न कि बारिश का पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में जब ये बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है तो पानी या वाटर ड्रॉप का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ करता है। तुम्हारे घर में जो टैंक है, तुम्हारे घर के ऊपर जो टैंक है, तुम जब नल खोलते हो वो पानी अपने आप आता है। क्यों आता है अपने आप? बिकॉज पानी तुम्हारे घर के छत पे जो टैंक है वहाँ से अगर नीचे आता है तो ये अपने आप नीचे आएगा, बिकॉज इस प्रोसेस में पानी का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करता है। बट एक बार ये सोच के देखो, जब तुम्हारे घर पे सप्लाई का पानी आता है और तुम्हारे घर के छत पे जो टैंक है वहाँ तक अगर तुमको पानी को पहुँचाना है, तुमको मोटर लगाना पड़ेगा। मोटर क्या करेगा? पानी को नीचे से धक्का दे के ऊपर तक लेके जाएगा। और इस प्रोसेस में तुमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, एक एक्सटर्नल एजेंट को पानी को धक्का देके ऊपर तक लेके जाना पड़ रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज इस प्रोसेस में पानी का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, इसको करवाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा। हमारी इस कहानी में मोटर इज़ एक्सटर्नल एजेंट और वो काम कर रहा है, उसको काम करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, तभी जाके उस पानी का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन वही पानी जब तुम्हारे टंकी से पाइप के थ्रू तुम्हारे नल तक आता है, वो पानी अपने आप आएगा। एंड यू कैन टेल मी द रीज़न नाउ, राइट? और रीज़न क्या है सर? रीज़न ये है कि जब वो पानी ऊपर से टैंक से जब पाइप के थ्रू नल तक आएगा, इस प्रोसेस में पानी का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रहा है और दुनिया में कोई भी सिस्टम अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज़ करना चाहेगा। इज़ दैट क्लियर? सो इन दिस केस जनता ध्यान देना, ये पोजीशन है पोजीशन 3, यहाँ पर इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इज मिनिमम इन दिस केस। समझो इस बात को। और हमने जस्ट नाउ क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है वहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। और हमने ये देखा भी है, देखो ये बॉल जो यहाँ पर अपने जगह पर चुपचाप बैठा हुआ है, यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो है, करेक्ट? और इस पोजीशन का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। यस, डेफिनेटली दिस बॉल इज इन इक्विलिब्रियम। और ये जो पोजीशन है ये बहुत ही स्टेबल पोजीशन है। तुमको कैसे पता स्टेबल? क्योंकि अगर तुमने बॉल को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ लेके जाते हो या यहाँ लेके जाते हो, ये बॉल बार बार रिटर्न नीचे आना चाहेगा और तुमको ये बताएगा कि सर देखो मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता, मैं नीचे जाना चाहता हूँ, बिकॉज ये जगह मुझे पसंद है। बॉल को ये जगह पसंद क्यों है? बार बार इस तरफ क्यों आना चाहता है? बिकॉज इस पोजीशन पे बॉल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मिनिमम होता है। दैट इज़ अ रीज़न दिस बॉल कंटिन्यूसली वंट्स टू गो बैक टू दिस बॉटम मोस्ट पोजिशन। And because of this reason, as because potential energy is minimum in this position, हम इस equilibrium position को बोलेंगे stable equilibrium position। क्या बोलेंगे जनता इसको? stable equilibrium position। याद रखना लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? we shall call this as stable equilibrium position। why stable? because यहाँ पर बॉल का potential energy क्या है? minimum है। minimum potential energy मतलब सबसे stable state। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट केस। देखो नेक्स्ट केस में क्या है? तुमने बॉल को सबसे ऊपर रखा है यहाँ पर, तो बॉल इज केप्ट ऑन द टॉप। क्या ये रेस्ट में है? क्या ये इक्विलिब्रियम में है? द जवाब इज यस, दिस बॉल इज इन इक्विलिब्रियम। इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। बट एक बात बताओ, इस बॉल को अगर मैंने हल्का से राइट की तरफ झटका दिया या लेफ़्ट की तरफ धक्का दिया, ये खुशी खुशी नीचे आएगा नहीं आएगा? बताओ, ये बॉल जो है ये खुशी नीचे आएगा या नहीं? डेफिनेटली नीचे आएगा। क्या ये बॉल, इसको अगर मैं धक्का दूंगा तो ये नीचे जाएगा, फिर से क्या रिटर्न आएगा? क्या रिटर्न नहीं आएगा जनता, ये नीचे अपने आप खुशी जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा रिटर्न। इट विल नॉट लाइक टू गो बैक टू इट्स इनिशियल होम। उसका जो पुराना घर था ये रिटर्न जाना नहीं चाहेगा, ये नीचे आ जाएगा फाइनली, ऊपर से फाइनली ज़मीन पे गिर जाएगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ध्यान से देखो ये जो पोजीशन है, नो डाउट यहाँ पर ये बॉल इक्विलिब्रियम में है, इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है, बट इस पोजीशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या था? फॉर्मूला mgh। अभी ये ज़मीन से मैक्सिमम हाइट में है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस बॉल का, एक मिनट, यहाँ पर हम कह सकते हैं इस बॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसा? दैट इज़ मैक्सिमम।
सो दैट इज़ द रीज़न अगर तुम इस बॉल को हल्का सा झटका इधर दो या इधर दो, ये नीचे चला जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? बिकॉज इस बॉल को दिख रहा है कि अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तब मैं ज़मीन में पहुँच जाऊँगा, और ज़मीन का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़ीरो है। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी तो ज़्यादा है और ज़मीन वाला पोटेंशियल एनर्जी तो कम है, ज़ीरो है। तो विच इज़ ए बेटर प्लेस टू स्टे? ऑलवेज द ज़मीन, ग्राउंड, बिकॉज ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। दैट इज़ द रीज़न ये बॉल खुशी खुशी नीचे आ जाएगा, बिकॉज इस प्रोसेस में इसके चलते ऐसा करने से इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगा। वहाँ समझ में आया? तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि खुद देखो, अगर यहाँ से तुमने इस बॉल को थोड़ा भी डिस्टर्ब किया, ये बॉल यहाँ पर रिटर्न आना नहीं चाहेगा। ये बॉल बोलेगा नहीं सर मुझे वहाँ पर रिटर्न नहीं जाना। इसका मतलब क्या है? वो लोकेशन अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज उस लोकेशन का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? राइट? अच्छा, अभी नहीं, ये जो दो केस हमने डिस्कस किया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक बार फोर्सेस को लेके थोड़ा सा मैं तुमको एक डिस्कशन करना चाहूँगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इस बॉल को यहाँ तक लेके जाता हूँ, इस बॉल को रिटर्न कौन लाता है? फोर्सेस के टर्म्स में सोच के देखो, इसमें जो लग रहा है, इस बॉल में कौन सा फोर्स लग रहा है? ध्यान से देखो, इस बॉल में mg फोर्स लग रहा है ना? देयर इज अ फोर्स mg एक्टिंग ऑन द बॉल, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। और ध्यान से देखो, mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दिस इज़ वन कंपोनेंट ऑफ mg, com लिखता हूँ कंपोनेंट। और ये जो कंपोनेंट है, ये क्या करना चाहता है? ये कंपोनेंट देखो किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये कंपोनेंट इस बॉल को नीचे की तरफ लेके जाना चाहता है। या तुम इस केस में भी देखो, यहाँ पर mg इस तरफ लग रहा है, और देखो mg का कंपोनेंट किस तरफ है? mg का कंपोनेंट इस तरफ है, यस और नो। और ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये बॉल को फिर से रिटर्न किस तरफ लेके जाना चाहता है? दिस कंपोनेंट वांट्स टू मेक दिस बॉल गो बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट इज़ द रीज़न ये जो फोर्स है, ये जो हमने ये फोर्स mg का कंपोनेंट है, इसको हम रेस्टोरिंग फोर्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं जनता? हम इसको रेस्टोरिंग फोर्स बुलाते हैं। एक बार ध्यान दो, रेस्टोरिंग का मतलब क्या है? रेस्टोरिंग का मतलब है टू ब्रिंग बैक। रेस्टोरिंग का मतलब क्या है? टू ब्रिंग बैक। इन दिस केस ये फोर्स जो है, ये बॉल को, इट इज़ ब्रिंगिंग बैक द बॉल टू इट्स इनिशियल होम, इनटू ए न्यू पोजीशन, जहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। दैट इज़ द रीज़न हम क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? ध्यान से देखना। और एक चीज़ मैं तुमको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमने बॉल को दरअसल से राइट की तरफ डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरफ है, और जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है? रेस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि रेस्टोरिंग फोर्स बॉल को रेस्टोर करना चाहता है। इट वांट्स टू ब्रिंग बैक दिस बॉल। अगर मैं तुम इस तरफ डिस्प्लेस करोगे, ये फोर्स उसको रिटर्न लेके आना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जगह ज़्यादा स्टेबल है। देखो यहाँ पर मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर ये पोजीशन एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करोगे, फॉर एग्जांपल अगर राइट की तरफ डिस्प्लेस करोगे, तो इस बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। कब लगेगा? व्हेन दिस पोजीशन इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका उल्टा भी देख सकते हो, अगर तुमने बॉल को इस तरफ डिस्प्लेस किया, लेट्स से लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया, तो mg का कंपोनेंट किस तरफ लगता है? mg का कंपोनेंट राइट की तरफ लगता है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि अगर एक लोकेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहाँ से अगर तुमने उस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो तुम्हारा जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। या अगर तुमने उस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट को नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो उस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। हम फोर्सेस को देख के भी ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या ये पोजीशन स्टेबल है या नहीं। फिर से कह रहा हूँ जनता, कैसे पता चलेगा फोर्स को देख के? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को देखो। अगर तुमने बॉल को राइट की तरफ डिस्प्लेस किया और फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, या तुमने बॉल को लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो राइट की तरफ लग रहा है, इन दैट केस यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो पोजीशन है जहाँ से तुमने इसको डिस्प्लेस किया था, दैट पोजीशन इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इज दैट क्लियर? बट इन दिस केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका ठीक उल्टा होता है। क्या होता है? ध्यान से देखो, अगर मैंने बॉल को लेफ्ट की तरफ झटका दिया, लेट से मैंने इस तरफ धक्का दिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। और ध्यान से देखो, इस बॉल का जो mg का कंपोनेंट है वो किस तरफ है? mg इस तरफ है। mg का कंपोनेंट किस तरफ है जनता? mg का कंपोनेंट जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट की तरफ है
हमने डिस्प्लेस किया लेफ्ट की तरफ और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी लेफ्ट की तरफ ही लग रहा है। दैट मीन्स बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। मतलब ये फोर्स इस बॉल को उसी तरफ लेके जाना चाहता है जिस तरफ ये डिस्प्लेस कर रहा है, और होना भी चाहिए। बिकॉज क्योंकि ये पोजीशन अनस्टेबल है। दिस इज़ एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो यहाँ से अगर धक्का दोगे, जिस तरफ धक्का दोगे फोर्स भी उसी तरफ लगेगा। या राइट की तरफ देखो, राइट में तुमने डिस्प्लेस किस तरफ किया था, तुमने डिस्प्लेस इस तरफ किया था, और उस पर फोर्स किस तरफ लगा, फोर्स भी राइट की तरफ ही लगा। मतलब ये फोर्स चाहता है, ये फोर्स चाहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, चाहता है कि बॉल यहाँ से नीचे चला जाए। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये यही चीज़ इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बॉल खुश नहीं था। खुश इसलिए नहीं था बिकॉज यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। दिस इज़ एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को देख के तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि क्या ये पोजीशन अनस्टेबल है या नहीं। तुमको सिंपली ये देखना है कि जहाँ पर ये बॉल इक्विलिब्रियम में है, वहाँ से अगर तुमने राइट की तरफ डिस्प्लेस किया और फोर्स जो उस पर लग रहा है वो भी राइट की तरफ है, या अगर तुमने बॉल को लेफ़्ट की तरफ डिस्टर्ब किया, डिस्प्लेस किया और उस पर भी फोर्स लेफ़्ट की तरफ ही लग रहा है, इन दैट केस यू विल अंडरस्टैंड कि ये पोजीशन कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया है पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट जो है जनता वो क्या है, ध्यान देना। नेक्स्ट इस बॉल को देखो, ये बॉल ज़मीन पे रखा हुआ है, इस बॉल का अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। अभी इस बॉल को मूव करा के अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर भी उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 ही होगा। अगर मूव करा के यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर भी उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो एवरीवेयर इस रीजन में, चाहे मैं राइट की तरफ मूव कराऊँ, चाहे मैं लेफ्ट की तरफ मूव कराऊँ, इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होता। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, बिकॉज हमेशा 0 रहता है। तो यहाँ पर चाहे तुम इसको राइट की तरफ मूव कराओ, चाहे वो लेफ्ट की तरफ मूव कराओ, वाट एवर बी द पोजिशन, चाहे ये पोजीशन हो, चाहे ये पोजीशन हो, चाहे ये पोजीशन हो, इस बॉल के लिए तीनों पोजीशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज बॉल को दिखता है चाहे मैं यहाँ पर रहूँ, चाहे मैं यहाँ पर रहूँ, चाहे पर मैं यहाँ पर रहूँ, मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, सेम रहता है। इज़ दैट क्लियर? इज़ दैट क्लियर पीपल? एंड सेकेंडली, ये जो बॉल है इक्विलिब्रियम में है एंड इसके राइट लेफ्ट में पोटेंशियल एनर्जी का कोई चेंज नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम क्या बुलाएंगे, वी शैल कॉल दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। न्यूट्रल वर्ड का मतलब क्या है, न्यूट्रल मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुमने इस बॉल को राइट की तरफ डिस्प्लेस किया या लेफ़्ट की तरफ डिस्प्लेस किया, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज इसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। विच मीन्स इन दिस केस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, एज बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट और ये हमारा इक्विलिब्रियम है, इसको हम क्या बुलाएंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया? यहाँ पर अगर तुम du/dr का वैल्यू निकालोगे वो 0 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। और इसका d²u/dr² निकालोगे, अगर u कांस्टेंट है ये भी 0 ही निकलेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी तुम du/dr निकालोगे वो लेकिन 0 निकलेगा। लेकिन अगर तुम इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे, d²u/dr², किसका डबल डिफरेंशिएशन, पोटेंशियल एनर्जी का, ऐसे केस में तुमको पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन विल कम आउट टू बी लेस देन 0, नेगेटिव निकलेगा। बिकॉज यहाँ पर इस सिचुएशन में इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और ये जो पहला केस है, यहाँ पर भी अगर तुम du/dr करो वो 0 ही निकलेगा, लेकिन अगर तुम d²u/dr² करते हो दिस विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब यह है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इज दैट क्लियर पीपल? बोलो समझ में आया? पक्का? चलो बढ़िया है। एंड जनता, इस पर्टिकुलर टेबल में हमने सब कुछ, मैंने जितना कुछ अभी तक तुमको बताया है सब कुछ बढ़िया से लिखा हुआ है। चाहे वो स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, न्यूट्रल हो, नेट फोर्स हमेशा क्या निकलेगा, नेट फोर्स हमेशा 0 ही निकलेगा, है ना। और स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, न्यूट्रल हो, du/dr का वैल्यू हमेशा क्या निकलेगा, du/dr का वैल्यू हमेशा 0 ही निकलेगा, है ना। फ़र्क किस में पड़ता है, फ़र्क पड़ता है डबल डिफरेंशिएशन।
अगर ये स्टेबल है तो डबल डिफरेंशिएशन विल बी पॉजिटिव, बिकॉज डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, यू मिनिमम है। डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है मतलब यू क्या है, मैक्सिमम, विच मीन्स इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और डबल डिफरेंशिएशन अगर ज़ीरो है इसका मतलब क्या है कि यू जो है हमारा वो क्या है, यू हमारा कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। फिर हमने क्या देखा कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो उस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो इसका टेंडेंसी क्या होता है, टू ब्रिंग बैक द बॉडी टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनस्टेबल में क्या होता है, जब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम डिस्प्लेस करेंगे, उस पर जो फोर्स होता है विच मूव्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, बताया था, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लेके चला जाएगा। और न्यूट्रल में क्या होता है यार, न्यूट्रल में ऐसा कोई रेस्टोरिंग फोर्स, कोई फोर्स लगता ही नहीं है। When displaced from its equilibrium position, the body has neither the tendency to come back nor to move away. In fact, there is no force basically. It is again in equilibrium. तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इज दैट क्लियर पीपल, समझ में आया पक्का? ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। ओके पीपल, हमने जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच के कनेक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को देख के हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा पोजीशन स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, उसको और थोड़ा अच्छे से इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट अस से तुमको ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स वर्सेस पोजीशन आर, और तुमको ये पूछा गया है कि ये बताओ कि इसमें कौन सा पोजीशन इक्विलिब्रियम है, और ये बताओ कि स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। देखो जनता, अगर मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम है, बॉडीज़ इक्विलिब्रियम में है जनता, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, बॉडीज़ अगर इक्विलिब्रियम में है उसका एक ही जवाब निकलता है कि उन पोजीशंस में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, उन पोजीशंस में फोर्स का वैल्यू ज़ीरो होगा। और यहाँ पर हमने फोर्स को कहाँ पर प्लॉट किया है, वाई कोऑर्डिनेट में प्लॉट किया है। तो देखो कहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, यहाँ पर फोर्स ज़ीरो है, यहाँ पर फोर्स ज़ीरो है, यहाँ पर फोर्स ज़ीरो है। इनफैक्ट ये पूरे पोजीशन में फोर्स का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो चाहे पोजीशन R1 हो, R2 हो, R3 हो, R1, R2 एंड R3 तीनों के तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बट चैलेंज क्या है, ये तो आसान था, जहाँ पर फोर्स ज़ीरो है वो इक्विलिब्रियम है। चैलेंज ये है कि ये बताना कि क्या वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल या न्यूट्रल है ना। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या टेक्निक सिखाया था, मैंने सिखाया था कि अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो अगर हमने बॉडी को पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश किया, उस पर जो फोर्स लगेगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। वो फोर्स चाहता है कि वो बॉडी चला जाए उस जगह से। दैट इज़ द रीज़न फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल हैव द सेम साइन। तो ध्यान से देखो जनता कि अगर ये R1 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर मैं थोड़ा सा बॉडी को राइट की तरफ मूव कराता हूँ, मतलब उसका नया पोजीशन जो है वो R1 के राइट की तरफ है, मतलब अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव R डायरेक्शन में दिया है, जैसे यहाँ पर इस नए पोजीशन में हमने बॉल को लाया, ध्यान से देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा है जनता, हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स लग रहा है देखो जनता, इसका साइन भी क्या है, इसका साइन भी पॉजिटिव है। समझ में आया जनता, हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया राइट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है देखो, ये जो ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट है वही तो फोर्स बताएगा। फोर्स का साइन भी क्या है, पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव। क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये R1 जो पोजीशन है, क्या बोला मैंने, ये जो R1 पोजीशन है, इट हैज़ टू बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिकॉज फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, मतलब ये फोर्स चाहता है कि ये इसी तरफ डिस्प्लेस करता रहे, R1 से दूर चला जाए बॉडी। और गेटिंग द पॉइंट, ओके। और क्रॉस चेक करना है, ध्यान से देखो, अगर मैंने बॉडी को नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो इस पोजीशन पे देखो फोर्स का साइन क्या आता है, इस पोजीशन में फोर्स का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। फिर से जस्टिफाई करता है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी नेगेटिव है, मतलब फोर्स वुड लाइक टू मेक द ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन जिस तरह वो डिस्प्लेस कर रहा है, विच मीन्स उस पोजीशन में वो रिटर्न जाना नहीं चाहता, विच मीन्स R1 विल बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इज दैट क्लियर पीपल, समझ में आ गया? ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये जो मैंने ग्राफ में लिखा वो मिटा दूंगा, नहीं तो क्लमजी हो जाएगा, है ना। अच्छा, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, लेट अस टॉक अबाउट R2 को लेके डिस्कस करते हैं। R2 भी इक्विलिब्रियम है। सर क्यों इक्विलिब्रियम है भाई? यहाँ पर F का कोऑर्डिनेट क्या है जनता, यहाँ पर F का कोऑर्डिनेट 0 है। इज दैट क्लियर? ओके, अभी ध्यान से देखो, अगर हमने इस बॉल को थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है ना, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो ये बॉल नहीं है लेकिन जनता, दिस इज़ नॉट द बॉल, ये ग्राफ है।
बट ये इस एक्स एक्सिस में हमने पोजीशन को प्लॉट किया है, तो अगर मैं R2 के इस तरफ जाता हूँ मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, और उसका नया पोजीशन क्या है, टुवर्ड्स द राइट ऑफ R2, ठीक है ना। तो अगर पोजीशन चेंज हुआ टुवर्ड्स द राइट ऑफ R2, तो इस नए पोजीशन पे ध्यान से देखो, ये होगा फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन द न्यू पोजीशन। और यहाँ पर फोर्स का साइन क्या है, फोर्स का साइन नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है, ध्यान से समझो, तुमने ब्लॉक को बोला या बॉल को बोला जाओ जाओ राइट की तरफ जाओ, लेकिन फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ। फोर्स क्या बोला, नहीं भाई नहीं, तुम रिटर्न आओ, रिटर्न आओ। वन मोर टाइम, तुमने बॉल को बोला किधर जाने को, राइट को जाने को, और फोर्स लग रहा है नेगेटिव, मतलब फोर्स बोला नहीं नहीं तुम रिटर्न आओ, रिटर्न आओ। रिटर्न आने के लिए कब बोलेगा, जब R2 वाला पोजीशन स्टेबल होगा, है ना। तुमको और क्रॉस चेक करना है, ध्यान से देखो, तुमने अगर बॉडी को नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, इस नए पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो देखो, ये फोर्स क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुमने बॉल को बोला जाओ जाओ लेफ्ट की तरफ जाओ, लेकिन फोर्स किस तरफ लग रहा है, राइट की तरफ। फोर्स बोला नहीं, कम बैक, कम बैक। दैट मीन्स व्हाट, दिस फोर्स इज व्हाट, रेस्टोरिंग, विच मीन्स R2 पोजीशन कैसा पोजीशन होगा, दिस विल बी ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इज दैट क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। तो R2 क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेट्स टॉक अबाउट R3। R3 तो बहुत ही सिंपल है यार, फॉर द एंटायर पोर्शन, ये पूरा पोर्शन के लिए फोर्स का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फोर्स, देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज रिस्टोरिंग, देर इज़ नो फोर्स जो कि तुमको तुम्हारे बॉल को उस जगह से दूर लेके जा रहा है ना। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू क्या है, जीरो ही है। फॉर द एंटायर पाथ फोर्स का वैल्यू जीरो है। तो R3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, R3 न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं फोर्स एंड पोजीशन को देख के कि कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा और कौन सा न्यूट्रल होगा। इज़ दैट क्लियर पीपल। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट। मैं ना तुम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहूँगा, ठीक है। देखो, सी दिस, यहाँ पर दिस इज़ ए पेंडुलम बॉब जो कि स्विंग कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। एंड सोचो ये बड़ा सा एक स्पीयर है, स्पीयर के अंदर एक छोटा सा मार्बल है, इसको हमने ऊपर ला के छोड़ दिया, तो ये भी क्या करेगा, ऑसिलेट करते रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो बात को समझना जनता कि अगर मैंने इस बॉब को यहाँ से डिस्प्लेस करा के यहाँ पर लिया और फिर छोड़ दिया, तो ये नीचे आता है। लेकिन जब ये नीचे आता है, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते 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 जब वो यहाँ पर पहुँचेगा ना, उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। एंड यहाँ पर एज बिकॉज इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो रुक नहीं पाता, इट शूट्स अहेड और ऊपर जाता है। ऊपर जाते जाते फिर से रुक जाता है, बिकॉज उसका जितना काइनेटिक एनर्जी सारा पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, फिर से रिटर्न आता है, सारा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहाँ रुक नहीं पाएगा, फिर से आगे जाएगा, फिर ऊपर जाते जाते उसका सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रुक जाएगा। देखो, दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। बट मैं तुमको पूछना चाहूँगा कि ये बॉब को अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेस करा के यहाँ रख देता हूँ और यहाँ पर रिलीज़ कर देता हूँ, ये फिर से रिटर्न इस तरफ क्यों आना चाहता है? वाई डज इट वांट टू कम बैक टू दिस पोजीशन? एंड द आंसर आई होप यू ऑलरेडी नो। तुम क्या कहोगे, सर बिकॉज ये जो बॉब का पोजीशन है, दिस इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बिकॉज इस पोजीशन में, इस पूरे मूवमेंट में जब तुम्हारा बॉल यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाता है, इस पूरे मूवमेंट में सिर्फ इसी पोजीशन में ही पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिर्फ इसी पोजीशन में ही पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। दैट इज़ द रीज़न हम इस पोजीशन को क्या बुला रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड दैट इज़ द रीज़न ये जो बॉल है ये बार बार इस पोजीशन में आना चाहता है। वो अलग बात है कि वो यहाँ से उतर तो जाता है लेकिन रुक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न इट शूट्स अहेड। बट एवरी टाइम द बॉल इज स्विंगिंग, अगर तुम इस बॉल को पूछोगे कि बॉल तुम किधर जाना चाहोगे, बॉल हमेशा बोलेगा सर मुझे तो फाइनली नीचे की तरफ जाना है, आई वॉन्ट टू गो डाउन, आई वॉन्ट टू गो इन दिस लोकेशन, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ध्यान से देखो, फोर्स को देख लो, यहाँ पर mg है, mg का कंपोनेंट किस तरफ है, देखो ये किस तरह पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ देख लो, यहाँ पर जो mg का कंपोनेंट है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर जो mg का कंपोनेंट है वो भी किधर, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। मतलब यहाँ पर mg जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। राइट, समझ में आया?
दैट मीन्स ये जो बॉब है, ये जो ऑसिलेट कर रहा है, दिस बॉब इज ऑसिलेटिंग अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एज बिकॉज वो पोजीशन स्टेबल है, वो बार बार वहाँ पर जाना चाहता है लेकिन रुक नहीं पाता, इट शूट्स अहेड, बट एज बिकॉज देयर इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस बॉब का ऑल थ्रू आउट द मोशन इंटेंशन यही रहता है कि उसको लोएस्ट पोजीशन में जाना है ना। देखो सेकेंड वाले केस में भी देखो, यहाँ पर भी ये बॉब क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एंड द सेम थिंग हियर, यहाँ पर भी ऑसिलेशन हो रहा है। और ऑसिलेशन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है बिकॉज ये पोजीशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिकॉज इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो मैं बस इस कहानी से तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि आगे से तुमको कभी भी ऑसिलेशन दिखे तो हमेशा याद रखना कि ऑसिलेशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट होता है, उस लोकेशन पे, उस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट बार बार रिटर्न आना चाहेगा, एंड दैट पॉइंट विल एक्चुअली रिप्रेजेंट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो वेन एवर देयर इज एन ऑसिलेशन, देयर हैज़ टू बी ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड द बॉडी इज गोइंग टू ऑसिलेट अबाउट दैट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इज दैट क्लियर पीपल? दिस इज़ अ स्मॉल आइडिया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन है, इसको याद रखना, आगे जाके बहुत काम में आए। ठीक है? Okay people, this was all about the 3 kinds of equilibrium that we have talked about, that we have thought about. इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही कंक्लूड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने आज जो इस वीडियो में सीखा है उसका कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है? टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।